कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको कभी रानपुर देखने का नसीब में ही नहीं था, लेकिन आज इस मौके पर वो उपस्थित है। इन सबको नमस्कार करके मैं आगे बढ़ी। समय की मर्यादा होने के कारण मैं इतना जरूर कहूंगी, वही बात कहूंगी जो आपके दिल के लिए जरूरी है। पहली बात तो वो है कि आसमान को मालूम है कि बिजलियां कहाँ होती है, आसमान को मालूम है कि बिजलियां कहाँ होती है, फूलों को मालूम है कि तितलियां कहाँ होती हैं। हम और आप ऐसे दुख के सैलाब में तैर रहे हैं और सबको मालूम है कि परेशानियां कहाँ होती हैं। आज के दौर के अंदर कोई घर खाली नहीं है जिसको परेशान नहीं है। कोई बेरोजगारी से जूझ रहा है, कोई आमदनी के लिए जूझ रहा है, कोई जवान लड़की के लिए अच्छे रिश्ते के लिए जूझ रहा है, कोई जमीन जागीर के लिए जूझ रहा है, कोई सेहत के लिए जूझ रहा है और कोई ऐसे दगे से भी जूझ रहा है। क्योंकि हमारी जो पीठ है वो ऐसी है कि उसको शाबाशी भी मिलती है और गदा भी वहीं से होता है। और याद रखिए कि उस्ताद जो होते हैं, हमारी जो संचालक बहन है मीरा बहन सोलंकी, वो भी उस्ताद है, उस्तादों के उस्ताद, यानी कि वो लोग कि जो शिक्षकों भी पैदा करते हैं और शिक्षक बनाते भी हैं, खुद भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में भी बहुत से सैलाब आते हैं क्योंकि जिंदगी ऐसी। लेकिन एक बात याद रखिए कि पाठशाला या कॉलेज में पहले पढ़ाया जाता है और फिर इम्तिहान होता है। जिंदगी पहले इम्तिहान लेती है और फिर पढ़ाती है। इसलिए हर जगह पे आपका नाम शानदार हो, आपके पास सत्ता हो, धन हो, दौलत हो, एक चीज ऐसी आपकी किस्मत रख देगी कि आप रात की नींद हराम कर बैठे। ऐसे वक्त पर जिसका मनोबल अच्छा है, जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति है, जो ईश्वर अल्लाह में मानता है, उसको राह मिल जाती है। और बाकी जापान के अंदर पूरी दुनिया को आबाद करने की शक्ति है, कितना धन है। हिरोशिमा और नागासाकी में बम करने के बाद भी दुनिया को सचमुच नमस्ते कहते और दुनिया सारी उसको झुक जाए। इतना होने पर भी दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या जापान में होती है। क्यों होती है? इसलिए कि वो ऊपर वाले पर विश्वास नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि भारत भूमि में सब कुछ है। मानव अधिकार जिसके बारे में कुछ दृष्टांत तो आपने सुने, किताबें भी नरेंद्र भाई ने बहुत लोगों को दी है, लेकिन इसमें मैं जब आई 2007-8 में, तब एक ऐसे ही अच्छे सेमिनार के अंदर मैं गई थी सूरत। भगवती प्रसाद करके सुप्रीम के बड़े जज वहां बैठे थे। उन्होंने मेरा वक्तव्य सुना, हिम्मत देखी तो कहा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की गुजरात की अध्यक्ष है ना, भाभी को बनाई। मैंने कहा मैं 5-10 लाख डोनेशन नहीं देने वाली, मेरी पसीने की कमाई है, मेरे पास इज्जत बहुत है, लेकिन मैं इज्जत पैसे तो नहीं लूंगी। बोले नहीं, आपको सिर्फ फीस या थोड़ा बहुत देना है, लेकिन आप आगे बढ़े। मेरे पास न कोई मार्गदर्शन था, न कोई किताब थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। याद रखिए, लाइब्रेरी में गई, जा जाकर लेकर आई और मैंने मफत पर पटेल की किताब भी पढ़ी और एक पालनपुर के श्री कुमार की किताब भी पढ़ी। उसके बाद में मैं आगे बढ़ती गई, अपने मित्र मंडल को खत लिखती गई। और तब तो ना मोबाइल इतने जबरदस्त थे, ना इतने से स्मार्टफोन थे, कम थे, लेकिन मैं करते आगे बढ़ी। और याद रखिए कि हमेशा ऊपर वाला देता है तो थप्पड़ फाड़ के देता है, लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। और हमने जो मेहनत की उसमें अच्छे लोग हमारे पास आते गए। याद रखिए, मैंने जो भी पढ़ाई की है वो शादी के बाद की। मैं साइंस की स्टूडेंट थी, पिता बहुत बीमार रहते थे, वो रिटायर हो चुके थे, वो पुलिस अफसर थे, ईमानदार थे। इतने अभी के पुलिस अफसर के पास तो बहुत कुछ होता है, उनके पास सब कुछ मर्यादा था। मैंने कहा मैं शादी की बात पढ़ूंगी, मत फिक्र करो। शादी की बात पढ़ाई की, बीए विद एंटायर इंग्लिश, एमए विद एंटायर इंग्लिश, बीए, एमए एंड पीएचडी एजुकेशन में आफ्टर मैरिज। जब पीएचडी किया तो मेरी 55 साल की उम्र थी। एक बच्चा था, 1 डिग्री थी, 2 बच्चे थे, 2 डिग्री थी, 3 बच्चे थे, लेकिन 5 डिग्री तक मैं पहुंची। और घर के अंदर बूढ़े भी थे, सास थे, ससुर थे, जवान ननद थी, बुढ़ी होगी, शादी नहीं की थी, बड़े संयुक्त कुटुंब में थी। पढ़ाई के लिए मैं रात को 12 से 2 तक बैठती, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती थी। और इसीलिए कहती हूँ कि आजकल लड़कियों को जरा सा अच्छा रिश्ता मिलता है, वो पढ़ाई छोड़ के अभी तो कुछ सब नहीं किया। और फिर पूछो इन लोगों को कि शादी के बाद में कितनी मुसीबतें खड़ी होती हैं, तो पैर पे खड़े होने के लिए उनके पास शक्ति खत्म हो चुकी है। इसलिए आप लोग अपने आप को कमजोर मत समझिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। मानव अधिकार, बहुत से नए लोग हैं, इसलिए मैं बताऊंगी। माँ के स्तर तक जाइए, नगर काम करिए, वतन परस्त
ये अनुभव से बता रही हूँ। महिला, थोड़ी सी महिला है, लेकिन एक महिला के पीछे हजारों लोग हैं। कि हमारे जिला में खेर बैठी है, कांता महेश्वरी बैठी है, बहुत से लोग जो बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं और उनको रात और दिन दिल के अंदर होता है कि हम कुछ करें। उनके घर में भी बीमारी है, मेरे भी पति आज बीमार है, लेकिन हम क्यों आए? क्योंकि ये सब तो होता रहेगा, शुभ काम होगा, शुभ काम होगा, शादी ब्याह होंगे, बच्चे भी होंगे, वो तकलीफ भी आएगी। अगर आप कहेंगे कि नहीं मुझे वक्त नहीं, तो याद रखिए, एक मजदूर से मिनिस्टर तक और एक क्लर्क से कलेक्टर तक 24 घंटे ही आपको दिए जाते हैं और इसी में काम करना है। और जब काम नहीं करोगे, आलसी बन जाओगे, तो when nothing passes, time passes, कुछ नहीं गुजरता, तो वक्त गुजर जाता है और ये नहीं पता होता कि मौत कब आके खड़ी हो जाएगी। इसलिए इबादत भी करो, दुनियादारी भी करो, दिन और दुनिया आरो पर पढ़ लो, दोनों को संभालो और हिम्मत से काम करो, वरना आपकी उम्र कब ढल जाएगी। 70 बरस खत्म होने में 1.5 महीना मेरे बाकी है। मैं 5 किलोमीटर चल सकती हूँ, खाने पीने में परहेज करती हूँ और दुनिया में खिदमत करने के लिए ऊपर वाला ताकत भी देता है। मेरे यहाँ पे सामने एक अजीज भाई बैठे हैं, जरा खड़े होइए। अजीज भाई एक जमाने में नेशनल पहलवान रह चुके हैं। देखिए, उन्होंने गरीब बस्ती, गरीब महिलाएं और बिल्कुल अनपढ़ महिलाओं के लिए भी वो हमेशा जाते हैं। एक दिन मेरे पास फोन आया कि बहन जी मैं भूत से अहमदाबाद आया हूँ, मेरे जो गरीब लोग हैं उसका प्राइवेट में ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन डॉक्टर छोड़ता ही नहीं, इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा बिल देखकर हमारी तो नींद खराब हो गई। लेकिन डॉक्टर को दे दो नंबर, बोले आप ही फोन कीजिए। मैंने उनके फोन से डॉक्टर को बोला कि आप इंसानों के कौन हो, दौलत के पीछे अंधे हो गए हो, उसको अच्छा हो गया तो छोड़ो, अगर नहीं छोड़ते तो आया क्या कि मैं इस तरह से उपाध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया की और मैं एक्शन लूंगी। 5 मिनट का रिएक्शन आया, उनको बोला अरे भाई जाओ जल्दी जाओ, तो बात ये कभी स्वार्थ और कभी भय, दोनों से काम होता है। जहां जिसको जो करना करिए। कुछ दिनों के पहले जिस जयपुर से मैं आती हूँ वहां पर बहुत जगह पे हल्का किस्म का दारू पिसता था। औरतें रोती थी, बोले जो 300 रुपए कमा के आता है वो 300 गवा देता है शराब में, और इनके पास तो ये कोई है नहीं खाने पीने का। बच्चे भीख मांग रहे हैं, लड़के जवान हो रही है, न पढ़ाई न लिखाई न घर में कोई सहूलियत, क्या करना। मैं और हमारे वहां की एक बहन है जबरदस्त हिम्मत वाली, हम दोनों एक तीसरी बहन को लेकर के 2-3 पत्रकार को लेकर हम गए। मुझे पता था कि भाई तुमको पता है कहाँ कहाँ दारू बिकता है, कहाँ पे ऐसी फॉर्चून प्रोटीन मिलती है। बोले मैंने कभी देखी नहीं है, लेकिन मैं तुमको मदद करूंगी। फिर मैं गई तो अंदर के लोगों ने कहा कि लोग डरते हैं, तुम लोग करोगे, हम करेंगे। कितना सारे हमने निकाला अंदर से और पुलिस को फोन किया कि तुम कहते हो पेट्रोलिंग करते हैं, यहाँ पे तो कोई नहीं तुम्हारा वाला, आओ और आ करके इसे ले जाओ और अब ऐसी सब बातों को बंद करो। 2-3 बार ऐसा किया, पुलिस डरने लगी, बोली ये तो कमाल की बहन है, इनको तो कोई डर ही नहीं लगता, क्योंकि हमको क्यों डर लगेगा, हमको इनके पास से हफ्ते तो लेना नहीं, हमको इनको गुमराह तो करना नहीं। और अगर सरकार कहती है कि ये गलत बात है, इसको बंद करो, तो आप क्यों बंद करने नहीं देते? वो क्या करें? फिर तो हमारी ये वो सब बंद करा दिया, लेकिन लोगों को इस बात की पता चल गया। सोशल मीडिया में 11 लाख लोगों ने उसको देखा और कहा कि सचमुच बड़ी हिम्मत वाले आप लोग, तो हिम्मत तो रखनी ही पड़ती है। दूसरी बात बता दूं कि हम 10 साल से, ये हमारा जो अधिवेशन है वो 10वां अधिवेशन है। हम तो चले थे अकेले ही, लेकिन जाने कारवां आता गया, लोग आते गए, कारवां बनता गया। इस तरह से कारवां बना है। बहुत दूर दूर से यहाँ पे पीछे बैठने वाले कुछ लोग हमारे कच्छ से भी आए हैं, खंभात से आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं, वेरावल से आए हैं। अवार्ड हम दे रहे हैं 5 लोगों को। ये 5 अलग अलग जिले के लोग हैं और उनके बारे में हमारी बीना बहन यहाँ पे बताएगी। जो हाजिर है वो ले जाएंगे, अगर कोई बीमारी नहीं आया तो हम उसके प्रतिनिधि को दे देंगे। लेकिन इस डेडिकेटेड पर्सनालिटी अवार्ड का महत्व बहुत बड़ा है और इसके अंदर जिस तरह से यहाँ पे शाल उड़ाई जाए, कि इस तरह से थोड़ी सी गिफ्ट दी जाए, वो तो एक प्रतीक है। हकीकत में उनके पीछे पसीने का दरिया बह जाता है जब जाके होता है। एक बात अंतिम बता दूं, वो ये कि प्रश्न मेरे पास इतने आए हैं जिंदगी में कि जब मेरी शादी 22 साल में हुई तो 6 महीने हुए थे मानवदर में गई थी। कैसे मैं बड़ी बड़ौदे में हुई, मैं शादी करके मानवदर गई। पढ़ाई लिखाई तो मैंने यूनिवर्सिटी यहाँ भी की, बॉम्बे में भी की, और आगे में बढ़ी तो बहुत सी जगह पर घूमना फिरना मेरा हुआ। रायपुर में मैं 86 से आ रही हूँ, बहुत बार आई हूँ। नरेंद्र भाई से लेकर के बहुत अच्छे लोग मुझे आज भी जानते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो
न रिश्तेदारों से मोहब्बत रखते हैं, न पड़ोसी से रखते हैं, न मित्रों से रखते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि ऐसी जिंदगी बोगस से बेकार है। आपको मोहब्बत से सबको मिलना चाहिए और सबको अपना करना चाहिए, क्योंकि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अरे पंखी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अगर तुम्हारे फल नहीं मिलते, छाया नहीं मिलता तो किस काम का। कई बार मैं अच्छे वकील लोग, एसोसिएशन के लोग, रिटायर्ड जज, मैं उनसे कहती हूँ कि आपका इतना अनुभव है तो आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट में आइए। तो क्या बोलते हैं ऊपर भाई, वो कहते हैं प्रोटोकॉल की वजह से जिंदगी भर हम लोगों से दूर रहे, अब हम लोगों में मिल ही नहीं सकते। अभी आप इंसान हो, आप इंसानों लोगों से मिलोगे नहीं, आपका ज्ञान इनको दोगे नहीं, आप इनको मेहनत से आगे नहीं लाओगे, तो फिर कम पढ़े लिखे अजीज भाई अच्छे हैं, या तो फिर हमारे ऐसे राहबर यहाँ बैठे हैं अहमदाबाद से, आप जरा खड़े हुए हैं जुनैद बाबा, आप खड़े हुए, ये जुनैद बाबा रफाई है, सैयद सादात हैं, और ये राहबर है, और साथ में LLB पास है, LLB पास है। तो आप सोचिए कि जो शैक्षणिक स्तर के अंदर आगे होता है, जिसका दिमाग अच्छा होता है, जो हमारे में कौमवाद नहीं करता, भाषावाद नहीं करता, विवाद नहीं करता, वही हमें लोगों को अच्छा लगता है। और ईश्वर की, भगवान की दया से बहुत अच्छे अच्छे लोग हम लोग लाते हैं। मुझे कई बार कहा गया कि विदेश से बहुत पैसा आता था, ऐसे 20,000 ट्रस्ट बंद कर दिए। मैंने कहा हमको एक दूसरे को मदद करते हैं, विदेश से तो क्या, हमको कोई जगह से हमारे को पैसा आता ही नहीं, हमारा पसीने का पैसा होता है, इसलिए हम कहीं से कोई गिरावट नहीं लेते, हम कहीं से ऐसा कुछ नहीं करते, हम जो हमारे नियम में उतरते हैं और ईश्वर की दया से हम बसते हैं। इसलिए आप फिक्र न करें। अंत में मैं इतना कहूंगी कि कुछ दिन के पहले एक थोड़ी पागल जैसी औरत मेरे घर पे, हर 15-20 दिन में 2-4 केस तो घर पे आ ही जाते हैं, वो आई, तो मैंने कहा कि इसकी ये बुरी हालत क्यों हो गई, बोलने के काबिल नहीं। तो क्या हुआ देखिए, उसका पति कच्छ के अंदर उसका पति एक अंधा होने के नाते और संगीतकार होने के कारण गवर्नमेंट के अंदर शिक्षक है, 1 लाख रुपया उसकी आमदनी महीने की, और उसकी औरत जो है उसको खाना नहीं मिलता, पीना नहीं मिलता, उसकी जेठ और जेठानी उसको मारते हैं और बोलते हैं तू मर जा, तो तेरे जो शौहर की जो आमदनी वो हमको मिले। इंसानियत खत्म हो चुकी है। आप सोचिए कि मोरारी बापू की जिंदगी चली गई, कितने लोगों ने व्याख्यान किए, कितनी भी कथाएं की, लेकिन व्यथा क्यों नहीं दी, क्योंकि मानववाद नहीं है, मानवता के लिए कुछ नहीं। हमारे वहां मानवता भंग बहुत होती है, मानवाधिकार भंग कब होता है सुनिए। अगर बीवी यानी आपकी बेटी या आपकी बहन कोई शादी करके गई, सामने वाला मेला लगाता है, न कार मिली है, न सोना मिला, न हमें रिक्शा मिली, न हमें कुछ मिला, कह रहे तू तो ऐसी चली आई, 2-4 कपड़े थोड़ा सा लेकर तू सचमुच फ्री हो, अगर तू चली जाए तो दूसरी बहुत कुछ लाएगी, यह कहना भी मानवाधिकार भंग है। अगर आप किसी का अपमान कर देते हैं, बड़े बॉस हैं लेकिन नीचे वाले लोगों का अपमान करते हैं, वो भी अधिकार भंग है। अगर शिक्षक बेतहाशा मारता है अपने शिक्षक, अपने विद्यार्थी को, वो भी मानवाधिकार भंग है। ऐसे तो गली गली में भंग होते हैं, मॉब लिंचिंग होता है, कोई भी कौन का इंसान निकल जाए अगर मारो कूटो खत्म कर दो, बहुत बड़ा, ये तो मानव वध है, ये तो हम नहीं कर सकते। कस्टडी में मर गया पुलिस की, कोई मानवाधिकार भंग होता है। अगर एक औरत को कोई पुलिस अधिकारी हाथ लगाए या मार पड़े, वो भी मानवाधिकार भंग होता है। मानवाधिकार बच्चों के हैं, SC के हैं, ST के हैं, मानवाधिकार कैदियों के हैं, मानवाधिकार महिलाओं के, मानवाधिकार अल्पसंख्यकों के हैं, मानवाधिकार मजदूरों के हैं, सब है, लेकिन मानवता नहीं है। क्योंकि 1948 में 10 दिसंबर को ये पारित हुए। हम ये 10 दिसंबर को करना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें आ गई और फिर इतवार भी होना जरूरी था, इसलिए हमने 31 को किया, 20 दिसंबर में हम कर देते हैं। याद रखिए कि मानव अधिकार बहुत भंग होते हैं, बोलते नहीं। ये हमारी जोशी बहन जो कल्पना है, उन्होंने वर्षों पहले मुझे कहा था कि एक स्कूल के अंदर जो आचार्य बहन थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, बोले 8 पीरियड तक महिला को खड़ी रखो, मर्द को तो वो भी खड़ा रहेगा, खड़ा ही पढ़ाएगा। अभी कोई बीमार हो सकता है, कोई कमजोर हो सकता है, किसी के प्रश्न हो सकते हैं, अगर 2-4 पीरियड खड़ा हो कहीं बैठ के पढ़ाए तो क्या गुनाह कर दिया? बोले नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा आप वो प्रिंसिपल को समझा दीजिए, नहीं समझती तो मुझे फोन दीजिए। उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया और सचमुच वो औरत के दिमाग में ये बात आई।
फिर उसने कहा कि नहीं ठीक कि वो इंसान है, वो मशीन नहीं है। आप ऐसा जुल्म मत कीजिए। कोई प्रेग्नेंट भी होता है, किसी को मानसिक तकलीफ भी होती है, किसी को शारीरिक मुसीबत होती है, अब आप उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे? बेहतर है कि आप उसकी सहूलियत कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत कुछ हो जाता है। मैं इतना जरूर कहूंगी कि बातें तो बहुत है, लेकिन समय की मर्यादा भी है, अवार्ड वितरण भी करना है। अंत में जो भी यहाँ से आपने सुना समझा, तो याद रखिए कि ईश्वर खुदा के वहां कमी नहीं है इबादत के लिए फरिश्तों के साथ, लेकिन उसने इंसान को पैदा किया है ताकि इंसान के काम आए। और इसी बात में सारी बात आ जाती है। और जब भी मैं चाहूंगी कहीं भी ऐसा हो प्रोग्राम, दूर दूर से आप आए, इस तरह से आप समझिए, सीखिए, आगे बढ़िए। कहीं कहीं ऑफिसर मुझे भी कहते हैं कि हम मानव उन्हीं के बारे में कुछ जानते नहीं, क्योंकि आपका कसूर नहीं, हमारे जैसे थोड़े से लोग हैं, लेकिन मेहनत करेंगे तो आप समझदार हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा लेसन 8वीं 9वीं क्लास में आता है, थोड़ा सा कुछ मानवाधिकार के बारे में LLB में आता है, लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं है। समुद्र के अंदर थोड़ी सी अगर आपने अत्तर डाल भी दिया तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक से अनेक बन करके आप मदद करेंगे तो बहुत कुछ होगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सोचा और देखा। अब मैं चाहती हूँ कि आप आशीर्वाद के साथ में मुझे रजा दें, और जो भी सुना उसके लिए मैं बहुत बहुत खुशहाल हूँ। और मुझे